नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दरअसल आज राजधानी में बड़ा इवेंट होने जा रहा है। पहली बार राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा। तो राजधानी में 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट की कुछ ही देर बाद शुरुआत हो जाएगी। इन्वेस्टर समिट का खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे और उद्योगपतियों से वे इस दौरान चर्चा भी करेंगे, जहां ईवी, सोलर एनर्जी और टेक्सटाइल पर फोकस रहने वाला है। तो वहीं राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में यह समिट होगा। 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, जहां समिट के लिए 25,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हुए हैं और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। 100 से अधिक विदेशी प्रतिनिधि भी इसका हिस्सा बनेंगे। तो आपको बता दें, राजधानी भोपाल में पहली बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित होने जा रहा है और अब इंतजार लगभग खत्म होगा, क्योंकि कुछ ही देर बाद इस समिट का उद्घाटन होगा, जो कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों इस समिट का उद्घाटन करेंगे। पहली बार इतने बड़े स्तर पर राजधानी भोपाल में यह समिट होने वाला है, जिससे न सिर्फ राजधानी भोपाल बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की आने वाले समय में तस्वीर काफी हद तक बदलेगी। इधर राजधानी भोपाल इस समिट की मेजबानी कर रहा है, जहां पूरी राजधानी भोपाल को बेहद सुंदर दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, जहां बीते दिन ही कई मेहमान राजधानी भोपाल पहुंच चुके हैं और आज भी मेहमानों का आने का सिलसिला जारी रहेगा। तमाम बड़े उद्योगपति, तमाम बड़े निवेशक, न सिर्फ देश के बल्कि विदेशों के भी तमाम बड़े बड़े निवेशक, इन्वेस्टर्स राजधानी भोपाल पहुंचेंगे और उनके स्वागत के लिए राजधानी भोपाल को बेहद ही सुंदर तरीके से सजाया गया है। यहाँ की संस्कृति से उन्हें परिचय कराया जाएगा, यहाँ की जो लोक कला है उससे उन्हें रूबरू कराया जाएगा और एयरपोर्ट रोड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक यानी मानव संग्रहालय तक का जो पूरा रास्ता है, वहां पर बेहद ही सुंदर साज सज्जा की गई है, जो कि राजधानी भोपाल ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति को दर्शाती है। तो मेहमानों के आने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अपने आप में मध्य प्रदेश की एक बहुत बड़ी, हमारे विकास की एक नई इबारत लिखने की बड़ी, मैं मान के चलता हूँ कि एक ऐतिहासिक घटना रहेगी, जिस आधार पर हम अपने देश और प्रदेश के लोगों को विदेश वालों के साथ हम इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी सरकार के साथ सभी अलग अलग प्रकार की पॉलिसियों के साथ बड़े पैमाने पर निवेश के लिए आकर्षक प्रस्ताव दे रहे हैं और जिसके माध्यम से हमारे प्रदेश के युवाओं को रोजगार के नए दरवाजे और नई संभावना खुलेगी। मैं मान के चलता हूँ आज के इस दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले प्रदेशों में मध्य प्रदेश जब आया है, तो मध्य प्रदेश को हमारी आर्थिक प्रगति की दर और तेज करने के लिए इसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट के कार्यक्रम करने की ज़रूरत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए संभाग पर जब हम अलग से अच्छे से आयोजन करते हुए जब ग्लोबल लेवल पे आए हैं, तो ये उस स्तर का आयोजन हो रहा है जिसने भोपाल में इसके पहले इस तरह का आयोजन कभी नहीं हुआ। और भोपाल का आयोजन उद्योग जगत के लिए भी उतना ही आनंद और विश्वास का है, जिस भरोसे से लोग हजारों किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ आ रहे हैं। सरकार के माध्यम से मैं सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और यशस्वी प्रधानमंत्री 2 दिन विकास के लिए पूरा समय दे रहे हैं, ये हमारे लिए और सौभाग्य की बात है। और मुझे इस बात का संतोष है सभी प्रकार की तैयारियों के साथ जिस प्रकार से हमने अपना ये सरकार का उपक्रम विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से आकर्षक नीतियों के बलबूते पर निवेश की संभावना को लेकर काम कर रहा है, तो मुझे पूरा भरोसा है ये 2 दिन की समिट बहुत अच्छे रिजल्ट देगी और इस रिजल्ट के बलबूते मध्य प्रदेश एक नई छलांग लगाएगा। मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश के सभी वासियों के लिए, खासकर महिला, किसान, गरीब, युवा, सभी वर्गों में समान रूप से सरकार काम कर रही है। अधोसंरचना के काम हो रहे हैं, सेवाओं के काम हो रहे हैं, लेकिन औद्योगिक निवेश का काम ये सबसे हट करके है और सबसे बढ़कर है। आइए हम सब मिलकर के संकल्प करें, मध्य प्रदेश को 21वीं शताब्दी के लायक बनाएं। मेरी अपनी ओर से आप सबका भी। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर मनोज सर कार्यक्रम स्थल से जुड़ चुके हैं। मनोज सर, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? चूंकि मेहमानों के जो आने का सिलसिला है वो कल से ही शुरू हो गया था, कल कई सारे मेहमान भोपाल पहुंच चुके हैं, आज भी उनके आने का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। कार्यक्रम स्थल पर चूंकि आप मौजूद हैं, वहां की अगर संभव हो तो तस्वीरें भी दिखाइएगा, जानकारी भी दीजिएगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर।
या देखिए, जैसा आपने बताया कि मेहमानों का सिलसिला जो कल हुआ वो अब आयोजन स्तर पर राष्ट्रीय मानव संग्रहालय पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। मुख्य द्वार पर जो झाबुआ के लोक नृत्य हैं वो अपने प्रदर्शन से अतिथियों का मन मोह रहे हैं। व्यापक रूप से तैयारियां की गई हैं। और पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9:45 इस समिट का शुभारंभ करने वाले थे, लेकिन चूंकि आज परीक्षा का दिन है और जो आयोजन स्थल के आसपास के जहाँ रोड है वहाँ कई सारे स्कूल हैं, जिसके कारण छात्रों को परेशानी हो सकती थी। हालांकि प्रशासन का दावा था कि उनको कोई परेशानी नहीं होने देंगे, लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संज्ञान में बात आई तो उन्होंने अपना शेड्यूल थोड़ा चेंज करते हुए उसको 10 बजे कर दिया। हम्म। यानी आप 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम को आयोजित संबोधित करेंगे, इसका शुभारंभ करेंगे। देश दुनिया के तमाम सारे दिग्गज इन्वेस्टर यहाँ आए हुए हैं, लगभग 25,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं और 50 देशों से 100 से अधिक विदेशी प्रतिनिधि भी इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं। जापान हमारा कंट्री पार्टनर बना हुआ है। मुख्यमंत्री ने खुद पिछले दिनों जापान का दौरा किया था और उद्योगपतियों को निमंत्रण दिया था। आप तस्वीरों पीछे की तरफ से देख रही हैं कि मेहमानों का सिलसिला लगातार जारी है और मैं हमारे साथी एवरीवन से कहूंगा कि वो आपको ये दृश्य भी दिखाता चले कि किस प्रकार से गाड़ियों की रेलम पेल मची हुई है। हम्म। व्यापक रूप से तैयारी की गई है और पूरे क्षेत्र में कई सारी जो ई रिक्शा और ई कार्ट हैं और ई बसों का संचालन किया जा रहा है ताकि आगंतुकों को कोई दिक्कत ना हो। अलग अलग मार्गों से उनको प्रवेश दिया जा रहा है ताकि उनको किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। जहाँ तक उद्योगपति की बात है तो बिरला समूह के आदित्य बिरला, कुमार मंगलम बिरला, अदानी समूह के गौतम अडानी, गोदरेज इंडस्ट्री के एमडी नादिर गोदरेज, रचना प्राइवेट इंडस्ट्री के समूह अध्यक्ष फिरोज खम्बाटा, भारत फोर्ज लिमिटेड के अध्यक्ष एमडी बाबा एन कल्याणी, सन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के ग्लोबल हेड ऑफ ऑपरेशन राहुल अवस्थी, एसीसी लिमिटेड के सीईओ अर्जुन अखोरी जैसे दिग्गज इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं। कल भी प्रधानमंत्री ने जब बाबा बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल की शिलान्यास किया था, इसके बाद वो भोपाल आ गए थे। देर रात तक उन्होंने अपने सांसद, विधायक और पार्टी के तमाम सारे पदाधिकारियों से जो कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर है वहाँ उनसे मुलाकात की थी और जो विकास कार्यों को लेकर प्रधानमंत्री का अपना फीडबैक है हम्म। और जो जनप्रतिनिधियों का फीडबैक है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई थी। उस दौरान जो खबरें हैं कि कई सारे उद्योगपतियों से उन्होंने डिनर पर चर्चा की थी हम्म। और मध्य प्रदेश के जो विकास को लेकर, एक तैयारियों को लेकर उन्होंने अपने जो विजन है वो बताया था। आज भी प्रधानमंत्री बताएंगे कि मध्य प्रदेश में अगर उद्योगपति आ रहे हैं तो उनका उनका विजन क्या है और प्रधानमंत्री क्या अपेक्षा करते हैं। हम्म। क्योंकि पहली बार भोपाल में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। इसके पहले जो पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उनके समय में इस प्रकार के आयोजन होते थे सालाना, वो इंदौर में होते थे। एक बार कमलनाथ सरकार बनी, उन्होंने भी इंदौर में कार्यक्रम किया था, लेकिन भोपाल, राजधानी भोपाल में पहली बार इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर प्रशासन की तैयारियां नहीं थी, लेकिन मुख्यमंत्री का स्पष्ट रूप से कहना था कि अगर हम राजधानी को इस स्तर का नहीं बना सकते हैं हम्म। तो फिर हमको कोई मतलब नहीं। इसके बाद प्रशासन ने व्यापक रूप से तैयारी की है। हम्म। क्या राजधानी के चारों सड़क किरानों को सजाया गया है। आगंतुकों को दिक्कत नहीं। आप ये पीछे रखिए कि जो भगोरिया नर्तक दल है झाबुआ का, वो अपनी अतिथियों का स्वागत करने के बाद आयोजन स्थल की ओर बढ़ता आपको नजर आ रहा होगा। बिल्कुल। ये आप देखिए की तस्वीर आयोजन स्थल से हम बता रहे हैं कि ये लोग गेट पर खड़े थे, इन्होंने जो वहाँ अभिवादन कर रहे हैं आगंतुक जो आ रहे हैं मेहमान उनका। और अब अंदर की तरफ कई सारे वो लोग नर्तक वहाँ मौजूद हैं जो अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे और बताएंगे कि मध्य प्रदेश न केवल खनिज संपदा, निवेश, अपने संसाधन, जंगल, क्योंकि हम तेंदुआ स्टेट हैं, हम चीता स्टेट हैं, हम टाइगर स्टेट हैं, प्रचुर खनिज संपदा है और देश के हमारे पास बेहतर अवसर है। क्योंकि मध्य प्रदेश जो है देश के एकदम कह सकते हैं दिलो दिल में, बीच में है। यहाँ से एयर कनेक्टिविटी अच्छी है, रोड कनेक्टिविटी अच्छी है। इसके साथ ही ड्राई पोर्ट के लिए मध्य प्रदेश सबसे मुफीद है, क्योंकि हम मध्य प्रदेश से देश के जिस भी हिस्से में जाना चाहें तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना माल पहुंचा सकते हैं। ये तमाम सारी खूबियां हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी तरफ से पहल की। हमने देखा कि पिछले साल मार्च से उज्जैन से उन्होंने संभागीय स्तर पर रीजनल कॉन्फ्रेंस की थी तो कई सारे संभागों में आयोजन किया गया था और उसके बाद अभी बड़ा आयोजन किया जा रहा है। तो माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में आज एमओयू होंगे, साइन होंगे। इसके साथ ही विकास के नए द्वार खुलेंगे, क्योंकि लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने के आज मुख्यमंत्री को अनुमान है और पूरी टीम को उम्मीद है। और इसके लिए जो 30 अनुमतियां लगती थी उसको घटाकर 10 कर दिया गया है। तो निवेशकों को भरोसा दिया मुख्यमंत्री ने 1-to-1 चर्चा में भी कि आप जैसा चाहेंगे वैसा सरकार तैयार है। 7 पॉलिसी हमने बनाई है, फिल्म से लेके जो स्टार्टअप है उन तक के लिए, सबके लिए अलग अलग रियायतें हैं उसमें। तो कुल मिलाकर पूरे फोकस इसी बात पर है कि मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में इन्वेस्टर्स आए, अपना इन्वेस्ट करें, अपनी इंडस्ट्री लगाएं, मध्य प्रदेश के विकास के सहभागी बने और जो बाकी लोग हैं
और जो प्रदेश का इससे विकास होगा, क्योंकि हमारा बजट भी हम देख रहे हैं कि इस साल जो बजट आना अगले महीने संभवतः इसी महीने, वो लगभग 4 लाख करोड़ का संभावना व्यक्त की जा रही है। हम्म। यानी कि जो बजट में पिछला 3.5 लाख करोड़ का बजट था उसमें बढ़ोतरी हो रही है। हाल ही में जो रिपोर्ट आई है उसमें मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा उद्योग संभावनाशील राज्यों में उसको शामिल किया गया है। हमारे यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, हमारे यहाँ लंबी लंबी औद्योगिक हड़तालों का सिलसिला परंपरा नहीं है, ना सिलसिला चला है। ये तमाम सारी वो चीजें हैं जो निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है। हम्म। आज के इसमें भी मुख्यमंत्री अपनी बात रखेंगे, प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे, और कल समापन में गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ आएंगे। तो जब देश के जो दिग्गज नेता प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आएंगे, वो मध्य प्रदेश के विकास के मॉडल को देशों के सामने रखेंगे, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के विकास के द्वार नए द्वार खोलेंगे। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मेहनत कितना रंग लाएगी, ये भी हम आपको दर्शकों को बताते रहेंगे। बिल्कुल, वाकई। और जिस तरह से आपने भी जिक्र किया है कि न सिर्फ नीतियों में यहाँ बदलाव किया गया है, और इन नीतियों में बदलाव की वजह से ही, चूंकि पहले से ही मध्य प्रदेश अब निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है, इसका जो उदाहरण है वो भी हमने इसके पहले जितने भी समिट हुए लोकल स्तर पर उनमें भी देखने को मिला था। लेकिन अब बड़े स्तर पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है। अब विदेशों से भी तमाम उद्योगपति पहुंच रहे हैं, मध्य प्रदेश में रुचि दिखाएंगे, यहां पर निवेश करेंगे। निवेश से जाहिर तौर पर रोजगार, कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। लेकिन अगर विशेष तौर पर आज के इस दिन की बात करें सर, तो आज चूंकि कई सारी मीटिंग्स आज होंगी, कई सेक्टोरल मीटिंग्स आज की जाएंगी, तो आज के दिन की क्या रूपरेखा इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की रहेगी? आज कौन कौन से सेक्टर्स की मीटिंग होंगी, या किन किन विभागों से जुड़ी हुई आज मीटिंग संभव है? देखिए, आज सबसे पहले जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, उसके बाद डॉक्टर मोहन यादव उनको एयरपोर्ट छोड़ने जाएंगे 1 घंटे के करीब कार्यक्रम के बाद। उसके बाद वो फिर से लौटेंगे। इस दौरान जो अलग अलग आपने जैसा बताया कि उद्योगपतियों के साथ अलग अलग विभागों के अधिकारियों की मीटिंग्स होंगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की तमाम सारे जो बड़े उद्योगपति है देश दुनिया के, उनसे व्यक्तिगत रूप से मेल मुलाकात करेंगे, क्योंकि कई सारे लोगों के मन में, उद्योगपति के मन में कई सारी शंकाएं होती हैं। तो मुख्यमंत्री का प्रयास है, उनकी टीम का, कि किसी भी मुख्यमंत्री के मन में अगर कोई शंका है, अगर उसको मध्य प्रदेश की नीतियों के बारे में जानना है, अगर उसको कुछ और क्वेरी करना है, तो उसको पूरा बताया जाएगा कि मध्य प्रदेश में निवेश करना आपके लिए क्यों हितकारी है। और जो आपके मन में कोई शंका है कि मध्य प्रदेश में अगर वो निवेश करते हैं तो ये दिक्कत आ सकती है, तो उनको दूर किया जाएगा। अभी जो कैबिनेट ने कई सारी 7-8 नीतियां जो पास की है, उसको उस पर पूरा फोकस किया जाएगा कि जो नई नीतियों में हम उद्योगपतियों को क्या रियायतें देने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार की उनसे क्या अपेक्षा, और मध्य प्रदेश सरकार से उद्योगपतियों की क्या अपेक्षा है, इसको लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी। आपको फिर से जब दूसरा पीछे कि बड़ी संख्या में जो इन्वेस्टर्स है, उनके आने का सिलसिला लगातार चलता है, और बड़ी संख्या में लोग लगातार आयोजन स्थल की ओर बढ़ते जा रहे हैं। व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, और आयोजन को मध्य प्रदेश की एक अच्छी धारणा आ रहा है कि मध्य प्रदेश क्यों आना चाहिए। तो यहाँ जो लोग मौजूद है, उनके बातचीत, व्यवहार, कला, संस्कृति, जिस मानव संग्रहालय में आयोजन हो रहा है, यहाँ देश दुनिया की सारी झलक उनको मिलेगी। उद्योगपतियों को आसपास की जो दर्शनीय स्थल है, उनका भ्रमण कराया जाएगा, तो बताया जाएगा कि इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अकेला ये नहीं कि आपको फैक्ट्री लगा दो। मध्य प्रदेश में अगर आप खनिज संसाधन के मामले में लगाना चाहते हैं, तो प्रचुर संख्या में खनिज है, आयरन है, या फिर हमारे पास हीरा है पन्ना के पास, वो आप अगर खदान में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, हमारे पास बड़े सारे संसाधन हैं। हमारे पास कई सारे ऐतिहासिक है, वेटलैंड है हमारे पास जिसमें बताया टाइगर रिजर्व है। बहुत प्रदेश पहली राजधानी संभवतः तो दुनिया में जिसकी राजधानी से बगल में रातापानी टाइगर रिजर्व लगा हुआ है। तो जरूरी नहीं, आप छोटे इन्वेस्टमेंट एमएसएमई का व्यक्ति से अगर वो होटल खोलना चाह रहा है, अगर वो टूरिस्टों के लिए कुछ काम करना चाह रहे हैं, तो हर एक के लिए मौके हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा उद्योगपति है उसके लिए सरकार गलत पावड़े बिछा रही है, और एक छोटा इन्वेस्टर है जो 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ की पूंजी लगाना चाह रहा है, सरकार उसकी उपेक्षा कर रही है। लगभग 10,000 से ज्यादा ऐसे एमएसएमई से क्षेत्र से जुड़े उद्योगपति है जो बहुत छोटे स्तर पर लेकिन लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। उनको भी इस इन्वेस्टर समिट में इन्वाइट किया गया है। लगभग 32,000 के आसपास जो है प्रविष्टि आई थी। जब सरकार ने जब उसको क्लोज कर दिया, तो अभी तक लगातार क्वेरी आ रही है। यानी ये बता रहा है कि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को लेकर, मध्य प्रदेश की नीतियों को लेकर इन्वेस्टर्स भी उतने खासे उत्साहित हैं जितना मध्य प्रदेश सरकार और उसके मुखिया है। बिल्कुल, यानी कि
तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जो निवेशक हैं, जो मेहमान हैं, उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। चूंकि आपके पीछे जिस तरह से हमने देखी तस्वीरें, लोग लगातार आ रहे हैं, गाड़ियां अनगिनत आती जा रही हैं और ऐसे में अब कुछ ही देर का इंतजार और करना होगा जब ये समिट शुरू होगा। बने रहिएगा, आपसे आगे हम और भी अपडेट्स देंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें कि तमाम मेहमानों के स्वागत के लिए राजधानी भोपाल पूरी तरह से तैयार है और अब कार्यक्रम स्थल पर मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस समिट का उद्घाटन करेंगे।